तो से ईसा पूर्व में एक मनोवादी ग्रंथ लिखे थे जो झूठे ढकोसले पर आधारित हैं। तो उन लोगों को जबरन जय श्री राम और जय कृष्ण जय राधे के नारे जपवा करके लोगों को उल्लू बनाने का काम किया। जो कि अनौतराइज है। लोग ये बोलते हैं कि राम जो है रावण का वध करके आए थे, उसके बाद जो है दशहरा बनाते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? इसमें यह सच्चाई है कि महाराजा रावण जो ये बौद्धिस्ट था और जो भोले शंकर का उपासक और बौद्ध कथा का वो था, यही जो बुद्ध पुराण कराता था। तो मनोवादी लोग तरह तरह के हथकंडे यहाँ अपनाना चाहते थे, तो वो इसका विरोध करता था। महाराजा हमारा जो बौद्धिस्ट जो रावण था वो इसका घोर विरोध करता था और हम लोगों की मूल्यवासियों की रक्षा करता था। हिंदू धर्म के झूठे छोपे हम लोगों पे ग्रंथ और हमारे ही पूर्वजों के हत्यारों को और हमारे पूर्वजों को मारा था, जिन्होंने आज मंदिरों में बैठा करके उन्हें देवी देवता बना के आज हम पे पुजवाने का काम करते हैं। जय श्री राम और जय राधे जय कृष्ण का नारा जपवा के एक अवैध अनौत तरीका से ये काम करे जा रहे हैं। और हिंदू धर्म एक विदेशी भाषा है, विदेशी धर्म है। सफल हुआ है। यहाँ 50,000 आदमी यहाँ आज प्रस्थान होकर के अम्बेडकर भवन में आया है और इन्होंने धम्म दीक्षा ली है। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं अम्बेडकर भवन दिल्ली में, जहां पर आज एक धम्म दीक्षा समारोह हुआ था, जहां पर तमाम बहुजन समाज के लोग एकजुट हुए और उन्होंने धम्म दीक्षा को ग्रहण किया। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर आपको हिंदू धर्म से क्या परेशानी थी जो आप आज ने धम्म दीक्षा को ग्रहण किया है? देखिए, ऐसा है, हिंदू धर्म जो है भारत का स्थायी धर्म नहीं है और बौद्ध धर्म या भारत का इतिहास है और स्थायी धर्म है। और ये कुछ जो समय वैसे मनोवादी मानसिकता रखने वालों लोगों ने ये बौद्ध धर्म खत्म कर दिया था 185 ईसा पूर्व में। तभी से काद बौद्ध धर्म खत्म हो गया। जब जब ये समाज पढ़ता जा रहा, सारी समझ में उसके में आती जा रही है, तो अपने धर्म की तरफ प्रस्थान हो रहा है और आने वाले समय में बड़ा तेजी से ये पकड़ेगा। और ये जो SC ST OBC को माइनॉरिटी को मानने वाले लोग हैं वो भारत के मूल निवासी असली और उन्हीं का ही ये पुरखाओं का बौद्ध धर्म है। तो इसीलिए बौद्ध धर्म में जब ये लोग जागेंगे समझेंगे तो अपने घर की तरफ ये मुड़ेंगे। और हिंदू धर्म एक विदेशी भाषा है, विदेशी धर्म है, ये भारत का स्थायी धर्म नहीं है। इसीलिए लोगों को समझ में ये आ जाएगी कि देश ये भारत बौद्धमय है और बौद्ध भगवान ही भारत के मसीहा हैं और उनका जन्म जो है ये भारत के अंदर ही हुआ है। तो इसीलिए वो अपने वापसी घर में जाएंगे, क्योंकि ये प्राचीन इतिहास है, प्राचीन धर्म है। इसीलिए ये लोग जो बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए बहुत तेज़ी से 2024 तक हो जाएंगे। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि आज जो भी लोग यहाँ पर आए थे, हज़ारों की संख्या में लोग थे यहाँ पर जी, वो लोग आज जाने के घर पर जाने के बाद दशहरे को करेंगे, मतलब एंजॉय करेंगे दशहरा आज। हाँ, दशहरा को एंजॉय इसीलिए करेंगे कि ये दशहरा जो अशोक सम्राट जो है विजयदशमी जब विजय प्राप्त करके आए थे, ये विजयदशमी का पर्व है। इसीलिए अपने लोग गौरवशाली इस इतिहास को बढ़ाने के लिए हर साल ये विजयदशमी मनाया करेंगे। और ये जो रावण जो जलाया जाता है भारत के मूल निवासियों का, SC ST OBC के मानने वाले लोगों का, ये महान पुरुष भगवान भी है, देवता भी है, क्या नाम है, रावण और अशोक सम्राट, ये सब जितने राजा महाराजा सब बौद्धिस्ट थे। और हिरण्यकश्यप भी, ये जितने राजा बलि जितने जो राजा थे सब बौद्धिस्ट थे। और इन्होंने मनोवादी लोगों ने हर तरह से छल वर सामदान दंड मंत्र भेद से इनको प्रस्त कर दिया। तभी से बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया। तभी से ये इन्होंने हिंदू धर्म के झूठे छोपे हम लोगों पे ग्रंथ और हमारे ही पूर्वजों के हत्यारों को और हमारे पूर्वजों को मारा था, जिन्होंने आज मंदिरों में बैठा करके उन्हें देवी देवता बना के आज हम पे पुजवाने का काम करते हैं। आज हमारे भारत के लोग बहुत तेज़ी से इस चीज़ को समझेंगे तो अपने बौद्ध धर्म और अपने प्राचीन इतिहास की तरफ कन्वर्ट होंगे। पर इस चीज़ को जानता कौन है कि जो है सम्राट अशोक आज विजय लेके आए थे, विजयी करके आए थे, विजय प्राप्त करके? लोग तो मानते हैं कि आज राम ने रावण का वध किया था, जिस तौर पर दशहरा बनाया जाता है। देखिए, ऐसा है, ये जो दशहरा का मतलब ये है कि हमारे बौद्धिस्ट राजा जो माने जाने इस देश की धरती को चलाते थे भारत की को, तो वो 10 राजा थे। 10 राजाओं को इन्होंने छल बल से प्रस्त कर दिया। तो इसीलिए दशहरा
10 राजाओं को हरा करके इन्होंने उस नाम पर्व का दशहरा कर दिया। जबकि इस पर्व से ना तो किसी माता देवी देवता या किसी श्री राम या कृष्ण का लेना देना नहीं है, लेकिन इन्होंने हमारे ही धर्म ग्रंथों में घुस करके आज हमारे देश के लोगों की रीढ़ तोड़ने का काम किया है। हाँ, तो तमाम बहुजन समाज के लोग जो हिंदू धर्म में अभी भी लुप्त हैं, क्या कहना चाहोगे, उनके संदेश क्या देना चाहोगे? उनको संदेश ये देना चाहेंगे कि वो अभी जो मान लो अंधकार में डूबे हुए हैं, और हिंदू धर्म जो एक जो जैसे उमर बेल पेड़ पे हरी भरी हो जाती है, जिस तरीके से छाया हुआ है और इसका कोई जो जड़ है न बुनियाद है, ऐसे लोगों की बल और बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इसीलिए ये समझते हैं कि ये हिंदू धर्म मानते हैं, इसको हिंदू धर्म कुछ नहीं है, ये विदेशी भाषा और विदेशी लोगों का हिंदू धर्म है। तो इसीलिए इस चीज़ को समझ जाएंगे भारत के मूल निवासी लोग, तो हिंदू धर्म का पतन करके अपने प्राचीन घर में घुस जाएंगे। आज को ये सफल हुआ है कार्यक्रम आज का जो सफल हुआ है, यहाँ 50,000 आदमी यहाँ आज प्रस्थान होकर के अम्बेडकर भवन में आया है और इन्होंने धम्म दीक्षा ली है। और आगे भी हर साल इसी तरीके से 50,000 प्रत्येक प्रदेश के अंदर सभी लोग दीक्षा लेने का काम करेंगे। अच्छा, 50,000 में से 49,000 देखेंगे आज रावण दहन में, पुतला फूकने जाएंगे रावण का। ऐसा वो अभी जो है अपनी बुद्धि से परिपक्व नहीं है, उनको इतिहास के बारे में मालूम नहीं है। तो जब मालूम नहीं है तो आदमी कोई भी कुछ भी गलती कर सकता है। जैसे आज हजारों साल से इन मनोवादी लोगों ने इन पर थोप रखा है, तो एकदम जो नहीं होगा। जैसे ऐसे ये लोग जागते जाएंगे अपने प्राचीन इतिहास की तरफ, इनका जो मत और बुद्धि जब जाएगी तो अपने प्राचीन घर में लौट आएंगे और ये भारत बौद्धमय होगा। और ये पहले भी हमारे पूर्वजों का भारत बौद्धमय था। चलिए, तो इसीलिए ये बौद्ध की तरफ जाएंगे। ये कोई भी मनोवादी कितना भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन ये जो कारवा रुकने वाला नहीं है। तो 2025 तक जो है भारत बौद्ध में बन जाएगा। 2025 तक जो मान लो कि 130 जो करोड़ 33 करोड़ देखे जाते हैं, वो शायद उसका आधा हो जाएगा। यानी 75% जो हो जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो भारत में संख्या तो 85-90% बताई जाती है। 85-90% उनकी बताई जाती है। यहाँ के जो असली मूल्यवासी है, इन्होंने जात पात छुआछूत शिक्षा और हर धन धरती से अपंग करके रखा था, और वो लोग जो दुखी होकर के इस्लाम धर्म अपना लिया। 11 से 13 ईस्वी तक 15 ईस्वी में भारी तादाद में सिख धर्म अपनाया था, और जो है बौद्ध धर्म से ही सारे निकल के गए थे। और इन्होंने मार मार के, और 185 ईसा पूर्व के बाद 200 ईसा पूर्व में एक मनोवादी ग्रंथ लिखे थे जो झूठे ढकोसले पर आधारित हैं। तो उन लोगों को जबरन जय श्री राम और जय कृष्ण जय राधे के नारे जपवा करके लोगों को उल्लू बनाने का काम किया। जो लोग ये बोलते हैं कि राम जो है रावण का वध करके आए थे, उसके बाद जो है दशहरा बनाते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? इसमें यह सच्चाई है कि महाराजा रावण जो ये बौद्धिस्ट था, और जो भोले शंकर का उपासक और बौद्ध कथा का वो था, यही जो बुद्ध पुराण कराता था। तो मनोवादी लोग तरह तरह के हथकंडे यहाँ अपनाना चाहते थे, तो वो इसका विरोध करता था। महाराजा हमारा जो बौद्धिस्ट जो रावण था, वो इसका घोर विरोध करता था और हम लोगों की मूल्यवासियों की रक्षा करता था। इसी बेस पे हमारे महाराजा रावण की हत्या इन्होंने राम के द्वारा करा दी, क्योंकि वो उल्टे सूदे शिकार करके मार के खाना भूजना, इस तरीके से और ढोंग पाखंड से इस देश को बनाना, अपने पूर्वजों के नारे लगवाना, भगवान जबरदस्ती मनवाना, ऐसे आतंक उठा रहे थे। तो महाराजा रावण जो है इसका विरोध करते थे। इन्होंने फिर आखिर राजा छल बल से उनकी बहन बेटी के साथ हम लोगों के पीछे अत्याचार किया और राम के हाथों मरवा दिया। और हमारे ही कुनवा में से विभीषण ऐसे लोगों को, जैसे हनुमान है, विभीषण है, अंगद है, नल है, नीर है, ऐसे जो पिछले लोगों को पकड़ करके आदि सेना लेकर के हमारे लोगों को मारने का काम किया इन्होंने। आज वही आज SP सिंह और ये जो केशव प्रसाद मौर्य तमाम आज वर्तमान में है। यही राजनीति का जो पालड़ा पहले था, यही राजनीति का पालड़ा आज है। लेकिन मूल निवासी इस बात को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो एकदम गुलाम बने हुए हैं और अपने समाज को मरवाने का काम कर रहे हैं। कहीं मंदिर में पीटा जाता है, कहीं घोड़ियों पीटा जाता है और कह दिया जाता दलित मार दिया। मैं अपने पिछड़े भाई मूल निवासियों से कहना चाहता हूँ कि SC ST OBC के माइनॉरिटी हजारों जातियों में बना करके बखेड़ दिया है। ये असली स्थायी मूल निवासी इनका सगा भाई है और इनके धर्म की, इनकी जान मान की रक्षा पिछड़ा वर्ग करेगा। जाग जाएगा।
करेगा। आज ये क्या करते हैं, चंद लोग पिछड़ी जात के हमारे भाई से हमारे भाई को और गलत काम करवा देते हैं और इसी बात पर ये राजनीति करने का काम करते हैं। आज जो अहिंसा हो रहा है, मारे जा रहे हैं लोग, अत्याचार हो रहा है और हमारे भाई से गलती करवा के आज राजनीति का बेनिफिट करना चाहते हैं। इसीलिए देश के अंदर असहायता है, शांति नहीं है। शांति जिस दिन आ जाएगी जब ये भारत वर्ष में जब ये पूरा एक पायदान पे आ जाएगा, ST OBC ओबीसी के माइनॉरिटी के लोग और सारे धर्मों में चले गए हैं, वो बौद्ध धर्म की तरफ जब कन्वर्ट होंगे तो सब एक हो जाएंगे, तभी देश में शांति हो जाएगी और कोई आंख उठा के देखने का काम नहीं करेगा। तो प्रधानमंत्री कर तो रहे हैं इस काम को? प्रधानमंत्री कहीं नहीं है। जब विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ और यहाँ जय श्री राम की घंटी बजाते हैं। ये फ्रॉडिंगबाजी का काम कर रहे हैं जी। तो भावनाएं आस्था तो सबकी है ना, सब में आस्था वास्ता कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी मंडली बजा रहे हैं। भारत का जो इतिहास है सत्यमेव जयते है और अशोक सम्राट का है, जो भगवान बुद्ध के मार्ग पर बताया था, यही मानव काशीराम, यही बाबा साहब तहान महान पुरुष हम लोगों में 85 में पैदा हुए, उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया। तो इसीलिए ये बाबा साहब ने इन बेड़ियों को काट डाला और हम लोगों को थोड़ा जीने की आज़ादी दी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी आज उल्टे सीधे चाल चल के और सत्ता में आकर के आज हमारे ही पैरों को काटने का काम कर रहे हैं और ये जय श्री राम और जय राधे जय कृष्ण का नारा जपवा के एक अवैध अनौध तरीका से ये काम करे जा रहे हैं। चलिए।